इसको तैयार करने में कितने फीट का ये बन रहा है ताजिया? ये 80 फीट की ताजिया होती है। 80 फीट का। एशिया महादेश का सबसे बड़ा, सबसे नामी भीखपुर का ताजिया। भीखपुर का। इसमें जो कलेक्शन होता है, इस तरह से बात किया जाए कि तैयार करने में काफी खर्च आता होगा, तो सामूहिक होता है या कैसे होता है? सब गांव के लोग, सब गांव के लोग करते हैं में। और देखो कि किस तरह हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके कांधे से कांधा मिला के ये इमाम साहब की ताजिया उठाते हैं। वहाँ कोई फर्क नहीं, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये आदमी हिंदू है, ये मुसलमान है या ये क्रिश्चियन है, सब एक है और इसको बोलते हैं इंसानियत। अच्छा, आप ईरान से हुए हैं? स्पेशल इसी के लिए 3 दिन पहले हम आए। तो इराक में हम लोग हर साल पहुंचते हैं चेहलुम मनाने के लिए। 10 मुहर्रम में आपको शहीद कर दिया गया, तो आपका चेहलुम 40वां वहाँ मनाया जाता है, जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं और कई करोड़ों का मजमा होता है एक साथ। इमाम हुसैन इस्लाम का जो पैगाम है, इमाम हुसैन इस्लाम का जो मैसेज है, वो हर कौम के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इन सबका इंटरव्यू लिया कि हमसे ज़्यादा हमारे हिंदू भाई यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं, तो हर तबके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनका एक ही पैगाम है कि हम सब मिलजुल कर ये काला कपड़ा, ये शोक का पैगाम है। काला का जो मेन सिंबल है, इससे पता चलता है दुख व्यक्त होता है। ये काला हम पहनते हैं, जैसे बहुत सारे संसद में अभी विपक्षी दल दल ने काला पे आज ब्लैक डे आप बनाया जाता है। क्यों? आज बहुत शोक का दिन है, तो हम 10 दिन तक काले कपड़े पहनते हैं। हमारे घर की औरतें वो ज्वेलरी नहीं पहनती हैं, वो हमारी घर की औरतें क्या करती हैं, अपना सब कुछ उतार देती हैं, ज्वेलरी, कान का गहना, कि इमाम साहब के रिस्पेक्ट में। हमारे यहाँ 10 दिन खाना नहीं बनता है। खाना कैसे? हमारे यहाँ 10 दिन खाना नहीं बनता है, लंगर चलता है 10 दिनों तक। लोग आते हैं, खाते हैं, घर घर तक खाना पहुँचाया जाता है। जो ये कह रही है, जो मैं गया लौट कर आया नहीं, अकेले करबल में सितमगरों ने गिराया धोने के तुझको मकतल में मांग। नमस्कार। कहीं ना कहीं धर्म होता है और धर्म के बाद कहीं ना कहीं चर्चाएं उठती है, और उसी तर्ज पे आप देखिएगा तो सिवान जिला का बात नहीं किया जाए, बिहार की नहीं किया जाए, भारत देश की बात नहीं किया जाए, बल्कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा ताजिया जो है सिवान जिला के कहीं ना कहीं सिसवन प्रखंड के भीखपुर में बनता है। और देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं, पीछे आप देखिएगा तो यहाँ पे निर्माण चल रहा है, और कल ही कहीं ना कहीं यहाँ पे मुहर्रम का पर्व है, और बड़े तौर तरीके से बड़े मेहनत के साथ यहाँ पे के साथ इसको बांधा जा रहा है। और कैसे तैयार किया जा रहा है, आप गौर से इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, काफी ये हाइट का होता है, और इसी तरह इसको एशिया महादेश का नंबर 1 ताजिया नहीं बोला जाता है, क्योंकि तैयार करने में समय लगता है। अब विशेष रूप से इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि कितना समय लगता है, कितने फुट का बनेगा, और आखिरकार में इसकी सुरक्षा, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व वो चीज होता है, सुरक्षा होता है। बनाना कोई बड़ी बात नहीं, सुरक्षा मेन होता है। यहाँ पे भीड़ भी काफी होता है, दूर दराज से लोग देखने आते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या फिर मुसलमान धर्म हो, सिख हो, यानी कोई भी धर्म को यहाँ आस्था के साथ सभी लोग उस काम को करते हैं। तो आइए, यहाँ पे बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कहाँ के लोग? मुनीर अब्बास। आइए इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर? मुनीर अब्बास। मुनीर अब्बास, इसको तैयार करने में मतलब इसकी तैयारी कब से चल रही है? चल रही है बकरीद के टाइम से। कितना दिन हो गया? 1 महीना? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया तैयार करते हुए, और ये अब तैयार है या फिर और इसमें कुछ करना है? एकदम तैयारी पर है। हाँ। और इसका जड़ने का काम चालू हो गया। अच्छा, एक चीज भाई, इसको खड़ा करने का, इसको तैयार करने में कितने फीट का ये बन रहा है ताजिया? ये 80 फीट की ताजिया होती है।
80 फीट का। एशिया महादेश का सबसे बड़ा, सबसे नामी वर्ग भीखपुर का ताजिया। भीखपुर का। इसमें जो कलेक्शन होता है, एक तरह से बात किया जाए कि तैयार करने में काफी खर्च आता होगा, तो सामूहिक होता है या कैसे होता है? सब गांव के लोग, सब गांव के लोग करते हैं, सब गांव के लोग सहयोग भी गांव के लोगों का होता होगा। कुछ बाइली लोग भी दे देते हैं, मांगने नहीं जाते, मांगे नहीं जाते हैं आप लोग। जो मतलब जिसकी इच्छा से जिसको जिसका हो 10, 20, 50, 100 जो 200 देना हो यहाँ ले आकर पहुँचा देता है। ऐसे ज्यादा गांव का सहयोग है। अच्छा, भीड़ की जो बात किया जाए, यहाँ पे भीड़ कितना होता है? भीड़ का तो गिनती नहीं पता, फिर भी अनुमानता लाख 2 लाख, लाख से कम नहीं होता है। इतना छोटा गांव में इतने ज्यादा भीड़, जब आके देखिएगा तब ना। कल 3 बजे आइएगा, 4 बजे देखिएगा, पूरा भीड़ ही होता है यहाँ पे, पूरा चारों तरफ आदमी दिखाई देगा। अगर कोई इसमें गुम हो जाए तो जल्दी मिलता नहीं। अच्छा, मिलता है तो उसके उसकी कोई व्यवस्था अनाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं, अपने मिल जाता है। नहीं, अगर कोई गुम हो जाए अनाउंसमेंट वगैरह की व्यवस्था की गई है? हो जाता है, वो अपने जगह पर पहुंच जाता है। अच्छा, पुलिस प्रशासन के यहाँ पे सहयोग? प्रशासन अपना अलग रहता है, अपना अलग रहता है। आप लोग का वॉलंटियर होता है जो संगठन है इसका? बस यही सब संगठन है, जितने ये नौजवान जो हैं यही लोग सहयोग करते हैं, यही लोग उठाते हैं, ये लोग ले चलते हैं। दोनों मिलान होता है, दोनों अपने आगे पीछे हम लोग चलते हैं, 2 किलोमीटर हो जाते हैं, 2 किलोमीटर तक इतना, मतलब 80 फीट का लेकर जाते हैं। हाँ, जाते ही। अब ये नीचे का है, इसके नीचे का वहाँ पर रखा है, मोटा मोटा बांस है, दिखा दीजिए। बांस है, उसमें लगाया जाएगा, रस्सा बांधा जाएगा, 10-12 रस्सा सहजाए के लिए रहता है, सहारा के लिए। भीड़ की एक वजह जो है ना, यहाँ ये इतना छोटा गांव, जो अभी आपने बोला इतना छोटा गांव है, तो इतना भीड़ हो जाता है। तो ये कर्म है इमाम हुसैन का कि जिन्होंने कुर्बानी दी, सत्य पे बलि दी अपनी, तो आज उनका नाम जिंदा है। तो ये किसी एक मजहब से रिलेटेड नहीं है, ये जो है ना किसी एक मजहब से नहीं है कि इसको मुसलमान ही सिर्फ करते हैं। इसमें हर धर्म के लोग अपना कॉपरेशन करते हैं, और जो भी होता है, कोई बल से, कोई पैसे से, कोई जिस तरह से भी हुआ। यहाँ आप देखिए कि हिंदू लोग भी आते हैं, नॉन मुस्लिम भी आते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, तो सब मिल के सबका म्यूचुअल कॉपरेशन रहता है, और दिन ये लोग उठाते हैं और ताजिया करीब 2 किलोमीटर तक अपने कांधों पे उठा के लेके जाते हैं। और एक जगह ऐसा होता है कि उधर से भी एक ताजिया, 2 ताजिया निकलती हैं। हमें नहीं मालूम है कि ये ताजिया कब से निकल रही है, एबव 50 ईयर का मैं हूँ। उस समय से आप देख रहे हैं? उस समय से होश संभाला, और उसके पहले से भी बाप दादा से वो सुनते आ रहे हैं कि ताजिया ऐसे निकलती हैं, इतनी बड़ी निकलती है। तो एक्चुअली मेरे वालिद को भी नहीं पता था कि ताजिया कब से निकल रही है। तो एक जो आप पूछ रहे हैं कि कब से निकल रही है, तो बीरपुर का कोई आदमी बता नहीं सकता भाई, पुराना आदमी भी नहीं, रिकॉर्ड में है ही नहीं। ये 400 साल से है या 300 साल से है या 200 साल से है, तो इसमें कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। अच्छा सर, एक बात किया जाए, इस पर्व का मेन उद्देश्य प्रेम भाईचारा, ये क्या होता है? ये आज देखिए पूरे इंडिया में जो नफरत फैली है, जो घृणा है एक दूसरे से, कहीं कोई ऑकरेंस होता है तो कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है, एक दूसरे के प्यासे हैं। लेकिन ये जगह ऐसी है, यहाँ आके उनको दावत देते हैं, हम उनको न्योता देते हैं कि आप आओ भीखपुर में और देखो कि किस तरह हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके कांधे से कांधा मिला के ये इमाम साहब की ताजिया उठाते हैं। वहाँ कोई फर्क नहीं, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये आदमी हिंदू है, ये मुसलमान है या ये क्रिश्चियन है, सब एक है और इसको बोलते हैं इंसानियत। ये इमाम हुसैन इंसानियत के देवता रहे हैं और इंसानियत के लिए अपनी बलि दी है। जैसे राम जी ने कुर्बानी दी है अपनी, राम जी की तो कुर्बानी नहीं हुई लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया मानवता के लिए। उसी तरह इमाम हुसैन ने अपने बच्चों तक की कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस किया, तब जाके ये इंसानियत इस मुकाम तक पहुंची है कि ये इंसानियत भीखपुर तक आई। और यहाँ से इंसानियत चल के आप लोगों के जरिए ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ का बेहतरीन कवरेज करें
और ये पैगाम दें लोगों को कि भाई ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, क्योंकि धर्म ये नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना, ये आपने सुना भी होगा। तो धर्म ये कहता है कि कोई भी धर्म हो, चाहे कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, रामायण हो, आप सबकी इज्जत करें। हर धर्म यही कहता है। और धर्म में कोई खून खराबा नहीं है, किसी तरह का मतभेद नहीं है, ना होना चाहिए। तो मैं जितने भी इस टाइप के नेता हैं जो आज गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, लोगों में दूरियां फैला रहे हैं, उनको मैं न्योता देता हूँ, भीखपुर आए और देखें कि एकता का प्रतीक ये भीखपुर एक जिंदा मिसाल है इंसानियत की, और यहाँ से ये पैगाम तमाम दुनिया में जाना चाहिए। ये मुहर्रम के महीने हैं जिसमें पहली तारीख से लेकर और 10 तारीख तक ये मखसूस होता है। उसके बाद ये सिलसिला चलता है 8 रबीउल अव्वल तक, यानी 2 महीना 8 दिन ये सिलसिला चलता है मातम का, नौहा का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद का। अब हो सकता है लोग सवाल करें कि इसका मकसद क्या है, ये कौन लोग हैं। उसको खुला 1 मिनट में भी बात समेट दिया जा सकता है उसके लिए, और इसको फैलाया भी जा सकता है। 1 मिनट की जो गुफ्तगू है कि ये असल क्या है, तो 1400 साल पहले एक वाक़या हुआ था जिस पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था, और ऐसा जुल्म हुआ था कि इंसानियत शर्माती है उसे बयान करने में। लिहाजा उन्हीं की याद मनाने के लिए सभी लोग जमा होते हैं। और ये ऐसा मामला है, ऐसी चीज़ है, ऐसा प्रोग्राम है जिसमें किसी भी मज़हब की क़ैद नहीं है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है तो उनको हिंदू मज़हब भी चाहता है, शिया सुन्नी भी चाहते हैं, मसीही भी चाहते हैं, दुनिया के हर मज़हब वाले इन्हें चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? उसकी वजह यह है कि इन्होंने सच्चाई से जो ऊपर वाले ने, जो खुदा ने पैगाम दिया था, उस पैगाम को आगे फैलाने के लिए अनथक कोशिशें की थी। यहाँ के बारे में अगर जाने कि यहाँ पे तैयारी कब से चलती है। बताया जाता है कि 80 फीट 82 फीट का यहाँ पे ताजिया बनता है, तो इसका निर्माण कितने दिनों से चलता है? ये असल जिस सिलसिले को मैं आपको बताना चाह रहा था कि किसकी याद मनाते हैं, मुहिम ये होता है, मकसद ये होता है कि किसकी याद मनाई जाती है। जो जितना मजबूत होता है, कवी होता है, जिसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, उसी के लिए जान भी दी जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने इंसान साजी के लिए, इंसान को बचाने के लिए पूरा घर बार कुर्बान किया, तो जितने भी उनके चाहने वाले हैं वो मैदान में आ जाते हैं और 2 महीने से तैयारी करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अगरचे रोज़ा उनकी कब्र तो इराक़ में है, और हम लोग कोशिश करते हैं, चूँकि हम ईरान में रहने वाले हैं, ईरान ही से। अच्छा, आप ईरान से आए हुए हैं? स्पेशल इसी के लिए 3 दिन पहले हम आए। तो इराक़ में हम लोग हर साल पहुँचते हैं चेहलुम मनाने के लिए। 10 मुहर्रम में आपको शहीद कर दिया गया, तो आपका चेहलुम 40वां वहाँ मनाया जाता है, जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं और कई करोड़ों का मजमा होता है एक साथ, तो पूरी दुनिया के लोग जुड़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रोग्राम ताज़िया का होता है, 2 महीने से होता है। इस ताज़िया और इस ज़री की खूबी यह है कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम मिलेगी ऐसी ताज़िया, और कम ऐसा ताज़िया देखने को मिलेगा कि जहाँ इस तरीके से मेहनत की जाए और उठा के ले जाया जाता है यहाँ से करबला। हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों के मीडिया में भी ये ताज़िया बताया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा है, और इसमें सभी लोग मिल के करते हैं। यानी 10 मुहर्रम को, अभी तो जब हम लोग छोटे थे और आते थे तो इतना मजमा होता था कि खौफ होता था कहीं हम लोग गायब ना हो जाए। लाखों का मजमा होता था। अभी बहुत होता है, अभी बहुत। तो बहुत अच्छे लोग हैं एरिया के, और हिंदुस्तान की ये हुकूमत, पब्लिक
वो इमाम हुसैन को चाहते हैं, और कहीं मातम होता है, कहीं आग के चला जाता है। ये तमाम काम अलग अलग तरीके परिचय दे। मेरा नाम मौलाना सैयद शमे मोहम्मद रिजवी है, जो 27 साल से हम ईरान मुल्क में हैं, ईरान। तो वहाँ से यहाँ आया करते हैं। ये सामने यहाँ पे मतलब मुहर्रम के लिए यहाँ हर साल आते हैं। एक शिक्षा बनाया है, वो जो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, वो शिक्षा बनाया है। तो यहाँ पे सेंटर है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो समझाया जाता है कि करबला क्या है, इंसानियत क्या है। इसका नाम हौज़ मियां आयतुल्लाह ख़ामनई है, जो ईरान के लीडर हैं, ख़ामनई साहब, उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया है। तो इससे और ज़्यादा वाज़ा होता है, जवान और नौजवान फ़ायदा उठाते हैं। और खूबी ये है कि हर मज़हब वाले सपोर्ट करते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं। खुलासा ये हम कह दें कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बात ये, दूसरा ये कि यही के बड़े शायर ने कहा है कि इंसान को बेदार तो वो लेने दो, हर कौम को पाएगा हमारे विषय। आइए यहाँ पे एक युवा साथी है, इनसे जानने का प्रयास करें, क्योंकि अब जिम्मेवारी है जो इन लोगों के बाद कहीं ना कहीं इनके सर पे, इनके कंधों पे आने वाली है। क्या कहिएगा, यहाँ पे जो तैयारी चल रही है, कल कहीं ना कहीं होने वाला है जो मुहर्रम का ताजिया निकालने वाला, बहुत भीड़ होता है, बड़ा होता है, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ दुनिया की सबसे लंबी ताजिया होती है, 2 ताजिया। मैं महात्मा गांधी के कोटेशन से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। महात्मा गांधी ने चंपारण रेवोल्यूशन में कहा था कि अगर मेरे पास इमाम हुसैन इस्लाम जैसे 72 सिपाही होते तो मैं महज 24 घंटों में भारत फतह कर लेता। तो इमाम हुसैन इस्लाम ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों के, इमाम हुसैन इस्लाम हर कौम के हैं। इमाम हुसैन इस्लाम का जो पैगाम है, इमाम हुसैन इस्लाम का जो मैसेज है, वो हर कौम के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप सबका इंटरव्यू लिया, कि हमसे ज़्यादा हमारे हिंदू भाई यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं। तो हर तबके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और उनका एक ही पैगाम है कि हम सब मिलजुल कर ये ताज़िया करबला का वाक़या हम इसलिए याद करते हैं बार बार कि आप देखते हैं कि हर साल 10 मुहर्रम को, हर साल मुहर्रम में जितने भी अज़ादार हैं, जितने भी लोग हैं, वो अज़ादारी करते हैं। इसलिए इमाम रज़ा ने फरमाया था कि लोगों ने अगर हम इमाम रज़ा इस्लाम ने फरमाया था कि अगर हम करबला बार बार नहीं बताएं, उस वाक़या को बार बार नहीं बताएं, तो लोग भूल जाएंगे। इस तरह लोगों ने गदीर को भुला दिया, जहाँ पे मौला अली का सक्सेसर का उनका ऐलान हुआ था, उनके विलायत का। उसी तरह लोग करबला को भुलाता। तो हम मातम, आपने देखा होगा, मातम लोग करते हैं, काले कपड़े पहनते। काला कपड़ा ये शोक का, इसके पीछे क्या होता है? हाँ, ये देख, काला कपड़ा ये शोक का पैगाम है। काला का जो मेन सिंबल है, इससे पता चलता है दुख व्यक्त होता है। ये काला हम पहनते हैं, जैसे बहुत सारे संसद में अभी विपक्षी दल दल ने काला पे, आज ब्लैक डे आपको बनाया जाता है। क्यों? कि आज बहुत शोक का दिन है। तो हम 10 दिन तक काले कपड़े पहनते हैं। हमारे घर की औरतें वो ज्वेलरी नहीं पहनती हैं, वो हमारी घर की औरतें क्या करती हैं, अपना सब उतार देती हैं, ज्वेलरी, कान का गहना। ये इमाम साहब के रिस्पेक्ट में हमारे यहाँ 10 दिन खाना नहीं बनता है। तो खाना कैसे? हमारे यहाँ 10 दिन खाना नहीं बनता है, लंगर चलता है 10 दिनों तक। लोग आते हैं, खाते हैं, घर घर तक खाना पहुँचाया जाता है। सुबह से मजलिस शुरू होती है तो रात तक, भोर तक मजलिस होती रहती है, और मजलिस में तबरुक बढ़ते हैं। उस तबरुक में हर तरह के तबरुक मिलता है, वो एनर्जी ड्रिंक्स हो, रोटी हो, खाने में हो, और हर धर्म को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम शियों को, हम मुसलमानों को मिलता है। और एक ड्रेस, एक कल्चर, एक फ्लैग, ब्लैक ड्रेस, ब्लैक फ्लैग, सब एक है। और ये पैगाम देता है कि आप इस करबला के मुहिम में हर देखा जाए तो, अगर अभी श्री राहुल गांधी जी भी एक मुहर्रम के प्रोसेशन में गए थे, उन्होंने भी पार्ट लिया अपने भारत जो यात्रा में वो गए, तो उन्होंने हर इमाम बारगाह, हर ताज़िया, हर मज़ार में वो हुए, और वो हर जगह जाके ये भी बताए कि वो हर कौम को लेकर चल रहे हैं। तो उसी तरह हम लोग जो अज़ादार हैं, तो हम लोग जितने पॉलिटिशियन, हर यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन कोई बिसात नहीं है, यहाँ पे सब पॉलिटिशियन अदना है, सब एक हैं। और मैं आखिरी यही कहना चाहूँगा कि हम सबको एक ही मैसेज देना है इमाम हुसैन इस्लाम की, हमें ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना है। अगर हम इंसानियत प्रमोट करेंगे तो हुसैनियत प्रमोट होगा, क्योंकि हुसैनियत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमैनिटी। अगर इंसानियत बढ़ेगी तो हुसैनियत बढ़ेगी, अगर हुसैनियत बढ़ेगी तो इंसानियत बढ़ेगी। आज देखते हैं कि टेररिज्म होता है, अल्लाह अकबर कह के लोग को बम ब्लास्ट कर देता। अभी सीरिया में बम ब्लास्ट हुआ है कल, वहाँ अल्लाह अकबर कह के लोगों को मार दिया।
अरे कुरान कहता है कि तुम किसी एक बेगुनाह के जान लेते हो तो तुम जहन्नुम में जाओगे। एक इंसान का तुमने कत्ल किया बेकसूर का, तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया तो तुम किसी का जान ले रहे हो। यहाँ तक इस्लाम में सुसाइड हराम है। अब अपनी जान के हकदार नहीं है तो आप दूसरे की जान कैसे ले सकते हैं। उसी तरह अल्लाह अकबर कह के करबला के मैदान में भी जो इमाम हुसैन पहला टेररिस्ट अटैक हुआ तो करबला में इमाम हुसैन इस्लाम को अल्लाह अकबर कह के वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे। और इमाम हुसैन इस्लाम के खैमे में भी यही नारा था। सब हाफिज कुरान थे और हाफिज कुरान ने मुहाफिज कुरान को शहीद कर दिया। जिस घर से कुरान कायम हुआ उसी को शहीद कर दिया। जिस घर से कलमा ला इलाहा हुआ उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन से वो शहीद कर दिया अल्लाह अकबर कह के। ये अल्लाह अकबर का सिग्निफिकेंस, अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह ग्रेट है। अगर कोई जय श्री राम करके मॉब लिंचिंग करते ये श्री राम का पैगाम नहीं है। उसी तरह अल्लाह अकबर कह के, क्योंकि वो अल्लाह का ये पैगाम नहीं, अल्लाह का पैगाम इंसानियत के लिए और अल्लाह के जो दूत हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इसलिए हम करबला का एक ही मैसेज देते हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करना, आतंकवाद को, क्योंकि पहला जो टेररिज्म एक्टिविटी हुआ था रसूल को प्रॉफिट मोहम्मद को इंतकाल के 90 दिन बाद उनकी बेटी घर को जला दिया गया, उनके बेटे को मार दिया गया जो अभी पैदा नहीं हुए थे। तो और मौला अली के दामाद थे, उनके 10-30 साल बाद मौला अली को शहीद कर दिया गया। 40 साल बाद इमाम हसन को 50 साल के अंदर पूरा रसूलुल्लाह की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया गया। उनके 6 माह के बच्चे, 6 माह का कोई बच्चा ये भी नहीं जानता कि उसको मुस्कुराना आता है, उसको 3 फल के तीर से मारा। अली अकबर इस्लाम जो प्रॉफिट मोहम्मद के रिजेंबल थे, प्रॉफिट मोहम्मद जैसे देखते थे, उसको बर्छी में मारा। बस ये कहना चाहूँगा इंसानियत को। मेरा नाम सैयद ज़ैन मेहदी है, मेरा घर सिवान हुआ, ये मेरा ननिहाल है और मैं सिवान से ताज़िया की आज़ादारी इमाम हुसैन इस्लाम में आता हूँ। लब्बैक या हुसैन। तो सुना आपने, यहाँ पे हर तरह के कहने के युवा हो या फिर मौलवी हो या फिर यहाँ पे कहने के कारीगर लोग हो, सभी ने कहीं ना कहीं इसको बताने का प्रयास किया किस तरह से यहाँ पे कार्य होते हैं, कितना समय लगता है और आखिरकार में ये हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहाँ पे इस बीरपुर में हिंदू भी आते हैं और मुसलमान रहते ही हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोग मिलजुल करके और एकता के साथ इस पर्व को मनाने का काम करते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि आपको आखिरकार में क्या वाकई में इस तरह से हर जगह हिंदू मुसलमान एकता का एक संदेश